बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यमन के हौसी ग्रुप ने बहरा अहमर में इजरायली जहाज़ों पर हमलों का दावा किया है। एतवार को अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने बयान जारी करते हुए बताया कि बहरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज़ों और दीगर तजारती बहरी जहाज़ों पर हमले हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एतवार को बहरा अहमर में एक अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ और मुतअद्दिद तजारती बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया, जो इसराइल और हमास की जंग से मुंसलिक मशरक़ वस्ता में समंदरी हमलों में मुमकिन तौर पर एक बड़े इजाफे की निशानदही करता है। पेंटागन के बयान में कहा गया है कि बहरा अहमर में हुए हमसे आगाह हैं, मज़ीद तफसीलात आने पर शेयर करेंगे। बाद अज़ां यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि बहरा अहमर में 2 इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। हौसी ग्रुप ने कहा कि बहरा अहमर में एक इसराइली जहाज़ पर मिसाइल हमला और दूसरे पर ड्रोन हमला किया गया। इससे कबल बरतानवी फौज ने भी बगैर किसी तफसीलात बताए कहा था कि बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमला और धमाके हुए हैं। पेंटागन ने इस बात की निशानदही नहीं की थी कि हमले किस मकाम पर हुए हैं। अलबत्ता हौसी बागियों की जानिब से बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले किए जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा पर खौफनाक बमबारी, 24 घंटों में 700 फलस्तीनी शहीद, हमले बंद न हुए तो लबनान को भी तबाह कर देंगे, इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। गजा के सरकारी मीडिया के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वहशियाना इसराइली बमबारी के नतीजे में 700 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। आर्जी जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म होने के बाद से इसराइल की गजा और दीगर काबिज इलाकों पर बदतरीन बमबारी जारी है। शुमाली गजा से जबरी नखला के बाद फलस्तीनियों की अक्सरियत पनाह लिए हुए है। सहूनी फोर्सेस की जानिब से रहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस के इलाके में भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं और ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में इसराइली फोर्सेस ने एक घर पर छापा मार कर 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस में कतरी तावन से तामीर सिटी की तबाही के हौलनाक मनाजर देखने में आए। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने हमारी फौज और सरजमीन पर हमले जारी रखे तो गजा की तरह लबनान को भी तबाह कर देंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने अज़ाइम और पॉलिसियाँ बयान की। नेतन्याहू का कहना था कि हिजबुल्लाह इसराइली फौज और रियासत पर हमले बंद करे वरना लबनान को भी तबाह कर दिया जाएगा। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि ईरान की हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के हमलों का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जुमेरात को यूनान का अहम दौरा करेंगे। तुर्क खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तय्यिप एर्दोगान यूनान के एक रोज़ा दौरे के दौरान यूनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मामलात का जायजा लिया जाएगा और गजा की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई पूरे गजा तक बढ़ा दी। इसराइल ने 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों की जान लेने के बाद ज़मीनी कार्रवाइयाँ पूरे गजा तक बढ़ा दी हैं। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि फ़ज़ाई हमलों में सिर्फ मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए फ़ज़ाइया की मदद भी हासिल रहेगी। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ ने जनूबी गजा में शिद्दत से हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइली एजेंसी शन बैत ने कतर, तुर्की और लबनान में भी हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी दे रखी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ करते हुए रात गए कम अज़ कम 60 फलस्तीनियों को हिरासत में भी ले लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कतरी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल हमास जंग बंदी का मुतालबा। कतरी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी और जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया है। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए सालसी की कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल का बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाना
काबिल मजम्मत है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना था कि फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर राहदारी खोली जानी चाहिए। दूसरी जानिब इसराइल ने 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों की जान लेने के बाद ज़मीनी कार्रवाइयाँ पूरे गज़ा तक बढ़ा दी हैं। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि फ़िज़ाई हमलों में सिर्फ मखसूस अहदाफ को ही निशाना बनाया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं COP28 में तनाज़ा कॉन्फ्रेंस के सदर मुल्क ने तेल और गैस का इस्तेमाल ख़त्म करने की मुखालफत कर दी। COP28 के सदर सुल्तान अल जाबर ने दावा किया है कि ऐसी कोई साइंस नहीं है जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने के लिए फोसल ईंधन को मरहलावार ख़त्म करने की ज़रूरत है। बरतानवी खबरसा इदारे गार्डियंस और सेंटर फॉर क्लाइमेट के मुताबिक अल जाबर ने यह भी कहा है कि अगर फोसिल ईंधन को मरहलावार ख़त्म ना किया गया तो पायदार तरक्की मुमकिन नहीं होगी जब तक कि आप दुनिया को गारों में वापस नहीं ले जाते। साइंसदानों ने इन रिमार्क्स को इंतहाई तशवीशनाक और मौसमियाती तब्दीली से इनकार करार देते हुए कहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस के मौक़िफ़ से मुतसादम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत की 4 अहम रियासतों में होने वाले इंतखाबात में 3 रियासतों में मरकजी हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने फतह समेट ली। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ एक रियासत आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक गैर सरकारी नताज के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कामयाब रही, जबकि तेलंगाना में अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश में 230 में से 163 नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब रही, 66 पर कांग्रेस ने फतह हासिल की, जबकि दीगर के हिस्से में सिर्फ एक नशिस्त आई। 2018 के इंतखाबात में बीजेपी ने 109 और कांग्रेस ने 114 नशिस्तें हासिल की थीं। रियासत राजस्थान के 199 नशिस्तों में से 115 नशिस्तों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 70 और दीगर उम्मीदवारों ने 14 नशिस्तें हासिल की। 2018 में राजस्थान से कांग्रेस को 100 जबकि बीजेपी को 73 नशिस्तें मिल पाई थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 90 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात बीजेपी ने 54 और कांग्रेस ने 35 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि दीगर को सिर्फ एक नशिस्त हासिल हुई। इसी तरह 2018 में कांग्रेस को 68 जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 नशिस्तें हाथ लगी थीं। चारों रियासतों में गुज़िश्ता माह वोटिंग हुई थी। भारत में आइंदा बरस मई में आम इंतखाबात होने जा रही हैं। रियासती इंतखाबात में बीजेपी की बरतरी को 2024 के आम इंतखाबात में मोदी की मकबूलियत मजीद बढ़ने का इशारा करार दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और राजस्थान में नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल के हमायती जो बाइडन को दोबारा सदारती दौर से दूर रखने की मुहिम शुरू। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी करने वाले इसराइल की हमायत पर अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन को दोबारा सदारत की दौड़ में शामिल होने से रोकने के लिए अमेरिका के मुसलमान रहनुमाओं ने जो बाइडन को रोको मुहिम शुरू कर दी। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा से शुरू होने वाली मुहिम मिशिगन, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वानिया और फ्लोरिडा तक जा पहुंची। मुहिम की क़यादत करने वाले अमेरिकी मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि जो बाइडन ने गजा में जंग बंदी रुकवाने और मासूम अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे को नहीं माना, इसलिए हमने सदर जो बाइडन की हमायत वापस लेने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि वो 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल ना हो सकें। जो बाइडन को दोबारा सदर बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अमेरिका में काबिल जिक्र ताउन रखने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से मुखालफत जो बाइडन के दोबारा सदारती दौड़ में शामिल होने के इरादों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। मुहिम शुरू करने वाली तंजीम मिनेसोटा काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के डायरेक्टर हसन जेलानी का कहना है कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं बल्कि मुतअद्दिद लोग हैं। अमेरिकी मुसलमानों का कहना था कि वो ट्रंप को मुतबादल के तौर पर नहीं देख रहे और ना ही वो इनसे मुसलमानों के लिए किसी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। हम मुतबादल उम्मीदवार चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि
हमास ने भी अमरीकी मुसलमानों से अपील कर रखी है कि वो आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो बाइडन को सपोर्ट ना करें। याद रहे कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली जारहियत में 16,000 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। इसराइली बमबारी से गजा पट्टी में अब तक 15 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।